गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। कि हेलो एल्केन है, उसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो किस किस के साथ होती है और अपन उनसे कौन से यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। इसके अंदर अपन ने दो कर ली थी। पहली हेलो एल्केन की जलीय क्षार से क्रिया जिससे अपन बनाते हैं अल्कोहल, और दूसरी हेलो एल्केन की सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया जिससे अपन बनाते हैं थायो अल्कोहल। तो एक में बनाया था अल्कोहल और दूसरे में बनाया था थायो अल्कोहल। आज अपन हेलो एल्केन की तीसरी एसएन अभिक्रिया वो देखते हैं। ये है हेलो एल्केन की सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया। और हेलो एल्केन की सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया का नाम होता है विलियमसन ईथर संश्लेषण। यानी यहाँ उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होगा? ईथर का निर्माण होगा। तो देखिए अपन हेलो एल्केन को विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा ईथर में कैसे बदलेंगे, यानी हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से किस प्रकार होती है। तो देखिए ये अपन ने ले लिया हेलो एल्केन Cl के लिए क्लोरो, दो कार्बन के लिए H और सिंगल बॉन्ड के लिए N, क्लोरोएथेन। क्रिया करानी है सोडियम एल्कोक्साइड से। देखो एल्कोक्साइड होता है RO माइनस, RO को अपन बोलते हैं एल्कोक्सी, जैसे CH3O मेथॉक्सी, C2H5O एथॉक्सी। अब यदि ऑक्सीजन पे क्या हो माइनस तो एल्कोक्सी हो जाएगा क्या? एल्कोक्साइड। तो ये एल्कोक्साइड, R की जगह CH3 कर दो तो मेथॉक्साइड, R की जगह C2H5O कर दो तो एथॉक्साइड। तो देखिए यहां पे अपन को लेना है सोडियम एल्कोक्साइड, यानी एल्कोक्साइड के साथ क्या जुड़ा होगा? सोडियम। अब अपन ले लेते हैं यहां सोडियम एथॉक्साइड, यानी एल्कोक्साइड के रूप में कौन है? एथॉक्साइड है, और यहां ऑक्सीजन पे है माइनस, और साथ में जुड़ा है सोडियम धातु, और धातु पे होता है प्लस। तो ये ले लिया अपन ने सोडियम एथॉक्साइड। तो यहां अपन क्लोरोएथेन की अभिक्रिया करवा रहे हैं सोडियम एथॉक्साइड के साथ, और ये अभिक्रिया किस प्रकार की होगी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन किस प्रकार होगा? यहां से बंध है कार्बन और क्लोरीन के बीच, तो यहां इस बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन? क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता है वो कार्बन से अधिक होती है। तो ये क्लोरीन चला जाएगा Cl माइनस के रूप में, और कार्बन पे आ जाएगा क्या? प्लस। अब देखिए
ये जो कार्बन पे प्लस आ गया, इसलिए ये जो एथोक्साइड है, कौन एथोक्साइड, एथोक्साइड में ऑक्सीजन पे क्या है माइनस, तो ये एथोक्साइड माइनस है, ये जुड़ जाएगा कार्बन प्लस के साथ। अब कार्बन पे प्लस है तो इसके साथ सीधा कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि माइनस किस पे है यहाँ, ऑक्सीजन पे है। तो देखिए जोड़ दीजिए, CH3CH2 को अपन लिख सकते हैं C2H5, और यहाँ कार्बन पे प्लस है तो इससे जुड़ गया O माइनस, और O के इधर है C2H5। तो इस प्रकार यहाँ देखिए उत्पाद के रूप में क्या बना है, बीच में ऑक्सीजन और दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। तो ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें बीच में ऑक्सीजन हो और दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं हो, ऐसा यौगिक होता है ईथर। तो यहाँ उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। इस ईथर का नाम देखिए, ऑक्सीजन के इधर एथिल है, इधर भी एथिल है, तो कितने एथिल हो गए, 2 एथिल हो गए, तो ये इसका नाम हो गया डाई एथिल ईथर। अब देखिए यहां से Cl माइनस गया, ये लग जाएगा इसके Na प्लस के साथ, तो साथ में प्राप्त हो जाएगा NaCl। तो इस प्रकार क्लोरोएथिलीन की क्रिया सोडियम एथोक्साइड से करवाते हैं, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा एक तो प्राप्त होता है डाईएथिल ईथर और एक प्राप्त होता है NaCl। तो यहाँ पे देखिए Cl माइनस है, उसको प्रतिस्थापित कर दिया किसने, एथोक्साइड ने, एक माइनस वाले को दूसरे माइनस वाले ने प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो ये तो हेलोएल्केन की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाकर किसका निर्माण कर लिया, ईथर का निर्माण, और यहाँ उत्पाद के रूप में ईथर बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम होता है विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो ये एक नेम रिएक्शन है। अब देखिए अब अपन हेलोएल्केन की क्रिया करवाएंगे सोडियम सल्फाइड के साथ। और हेलोएल्केन की क्रिया सोडियम सल्फाइड से करवाते हैं तो निर्माण होता है थायोईथर का, यानी यहाँ अपन हेलोएल्केन को बदलेंगे किसमें, थायोईथर में। देखिए ईथर तो होता है ROR, अब यहाँ ऑक्सीजन की जगह यदि अपन कर दें सल्फर तो ये है थायोईथर। तो ऊपर वाला तो ईथर है और ये है थायोईथर। कल भी अपन ने बताया था जो थायो शब्द है वो किसके लिए काम में लेते हैं, सल्फर के लिए। कल अपन ने जो 2 एग्जाम्पल किए थे, हेलोएल्केन की जलीय छाट से विक्रिया द्वारा बना था एल्कोहल, और हेलोएल्केन की सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया द्वारा बना था एल्केन थायोल या थायो एल्कोहल। तो कल अपन ने एक एल्कोहल बनाया था और एक थायो एल्कोहल बनाया था। आज अपन पहली वाली में ईथर बना रहे हैं और दूसरी वाली में थायो ईथर बना रहे हैं। तो बात यह है कि थायो शब्द है वो किसके लिए काम में लिया जाता है, सल्फर के लिए। तो ROR ईथर और RSR थायो ईथर, इस अभिक्रिया में अपन बनाएंगे थायो ईथर। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, ये ले लिया हेलोएल्केन,
क्लोरोएथेन। सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड होता है Na2S। सोडियम सल्फाइड क्या होता है? Na2S। तो इस प्रकार से लिखिए इसको। यहां अपन हेलो एल्केन के लेंगे 2 अणु, यहां हेलो एल्केन के कितने अणु लेंगे? 2 अणु लेंगे। एक अणु तो हेलो एल्केन का इधर ले लिया और दूसरा अणु हेलो एल्केन का इधर ले लेंगे। तो ये हेलो एल्केन के 2 अणु ले लिए और ये क्रिया करेंगे सोडियम सल्फाइड के साथ। तो देखिए इधर से इस हेलो एल्केन का हाइड्रोजन इस सोडियम के साथ चला जाएगा और इधर से इस हेलो एल्केन का हाइड्रोजन इस सोडियम के साथ चला जाएगा। तो कितने NaCl चले गए? 2 NaCl। अब जो बच गया उनको ज्वाइन कर दो। इधर C2H5, बीच में S, इधर C2H5। तो देखिए C2H5 S C2H5। तो देखिए बीच में सल्फर, इधर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, इधर भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। तो ये बन गया ये RSR और RSR को क्या कहते हैं? थायो ईथर। तो देखिए इधर भी एथिल है, इधर भी एथिल है, तो डाई एथिल थायो ईथर। तो ये बन गया डाई एथिल थायो ईथर। अब देखिए आप इस प्रकार की एक अभिक्रिया द्वारा ईथर का निर्माण भी कर सकते हो। इस टाइप की एक अभिक्रिया है, उससे अपन ईथर का निर्माण भी कर सकते हैं। देखो ईथर, हेलो एल्केन से ईथर बनाने का एक तो तरीका है विलियमसन ईथर संश्लेषण। अब हेलो एल्केन को ईथर में बदलने का एक तरीका और है जो इस टाइप का है, जहां पे आपने हेलो एल्केन को बदला है किसमें? थायो ईथर में। इस प्रकार के तरीके से अपन हेलो एल्केन को ईथर में भी बदल सकते हैं। देखिए उसके लिए क्या करना है। यहां अपन ने लिया था सोडियम सल्फाइड, अब अपन को ईथर बनाना है तो यहां लेते हैं सिल्वर ऑक्साइड। क्या लेते हैं? सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड होता है Ag2O। सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है? Ag2O। तो देखिए वही सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया हेलो एल्केन के 2 अणुओं के साथ करवाएंगे। तो इधर वाले हेलो एल्केन का हाइड्रोजन इस Ag के साथ और इधर वाले हेलो एल्केन का हाइड्रोजन इस Ag के साथ। तो ये 2 AgCl बन जाएंगे। अब जो बच गया उनको कनेक्ट कर दीजिए। C2H5, इधर हो गया C2H5, बीच में O, इधर भी C2H5। तो ये हो गया C2H5O C2H5। तो आपको ईथर प्राप्त हो गया। तो इस ईथर का नाम है डाईएथिल ईथर। तो इस प्रकार से हेलो एल्केन को ईथर में बदलने के 2 तरीके हैं। एक तो विलियमसन ईथर संश्लेषण और एक हेलो एल्केन की क्रिया सिल्वर ऑक्साइड से करवाकर Ag2O, और हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम सल्फाइड से करवाते हैं तो बनता है थायो ईथर, जो अभी आपने देखा।
अब अपन हेलो एल्केन की क्रिया करवाएंगे सिल्वर कार्बोक्सिलेट से, जहां निर्माण होगा एस्टर का। जहां नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा किसका निर्माण होगा? एस्टर का निर्माण होगा। देखिए किस प्रकार, ये ले लिया हेलो एल्केन, क्लोरोएथेन, सिल्वर कार्बोक्सिलेट का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। सिल्वर कार्बोक्सिलेट का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। तो देखिए ये 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिसको अपन कहते हैं एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल का H+ निकाल दे तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस। तो अब ये बचा है एसीटेट आयन, और एसीटेट आयन से अपन लगा दे क्या? सिल्वर। तो ये एसिटिक अम्ल का सिल्वर लवण हो गया, इसका नाम हो जाएगा सिल्वर एसीटेट। ये हो गया सिल्वर एसीटेट। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण ले लिया। कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल का? एसिटिक अम्ल का सिल्वर एसीटेट। अब देखिए इनके बीच में अभिक्रिया करवा देंगे। ये अभिक्रिया किस प्रकार से होगी? यहाँ सिल्वर धातु है तो इस पे प्लस, और यहाँ ऑक्सीजन पे होगा माइनस। हेलो एल्केन से क्या होगा? यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच बंध है, तो कार्बन और क्लोरीन में विद्युत ऋणता ज्यादा होती है किसकी? क्लोरीन की। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा क्लोरीन, और ये निकल जाएगा Cl माइनस के रूप में, और C2H5 पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब ये Cl माइनस है वो चला जाएगा Ag प्लस के साथ, ये बन गया AgCl। और अब ये जो बच गया क्या? एसीटेट आयन। एसीटेट आयन में ऑक्सीजन पे क्या है? माइनस। तो ये माइनस लग जाएगा C2H5 प्लस के साथ। अब ये C2H5 प्लस है वो डायरेक्टली किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से। जो माइनस किस पे है? ऑक्सीजन पे है। तो देखिए आपको क्या प्राप्त होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, O पे माइनस, O माइनस से जुड़ गया C2H5 प्लस। ये प्राप्त हो गया। अब आपको पता है एस्टर को इस प्रकार से शो करते हैं, RC डबल बॉन्ड OOR, यानी यहाँ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ा होता है C डबल बॉन्ड OOR समूह। इसको अपन कहते हैं क्या? एस्टर। तो देखिए R की जगह CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O R की जगह C2H5। तो यहाँ उत्पाद के रूप में क्या बन गया? एक एस्टर बन गया। इस एस्टर का नाम देखिए, इधर C2H5 है तो C2H5 के लिए एथिल, और इतने को अपन ने क्या कहा था? एसीटेट। तो ये इस एस्टर का क्या हो गया? सामान्य नाम एथिल एसीटेट। तो इस प्रकार हेलो एल्केन की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से कराते हैं तो AgCl, और उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है एस्टर। छठी अभिक्रिया है सोडियम
आयोडाइड से अभिक्रिया। अब हेलो एल्केन की सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है ये उदाहरण होगा हैलोजन विनिमय का। किसका? हैलोजन विनिमय का। यानी इस अभिक्रिया में क्या होगा, एक हैलोजन है वो दूसरे हैलोजन को क्या करेगा, प्रतिस्थापित। और यदि एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को प्रतिस्थापित करता है तो उसको अपन कहते हैं हैलोजन विनिमय। और ये अपन हेलो एल्केन बनाने की विधियों में कर चुके हैं। हैलोजन विनिमय में दो अभिक्रियाएं आई थी, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया और श्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो वहां पे अभिकारक भी हेलो एल्केन था, उत्पाद भी हेलो एल्केन था, इसलिए ये अभिक्रिया हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों में भी आ गई। तो हेलो एल्केन की सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया का नाम होता है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये ले लिया हेलो एल्केन, क्लोरोएथेन। अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम आयोडाइड NaI। अब ये अभिक्रिया या तो शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में होती है या मेथेनॉल की उपस्थिति में होती है। तो फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया वो या तो शुष्क एसीटोन या मेथेनॉल, इनमें से किसी एक की उपस्थिति में होती है। अब देखिए यहाँ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या कह दीजिए हैलोजन विनिमय किस प्रकार से होगा। यहाँ CCl बंध है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन, क्लोरीन, और ये निकल जाएगा Cl माइनस, और कार्बन पे आ जाएगा क्या, प्लस। इधर सोडियम धातु है, इस पे प्लस, I पे माइनस। अब देखिए Cl माइनस है वो चला जाएगा Na प्लस के साथ, ये बन गया NaCl। और ये जो I माइनस है, I माइनस लग जाएगा CH2 प्लस के साथ, तो CH3 CH2I। तो यहां बन गया क्या, आयोडो एथेन। तो आप देख सकते हो यहाँ अभिकारक के रूप में भी हेलो एल्केन है और उत्पाद के रूप में भी हेलो एल्केन है। और ये स्पेशली कौन से हेलो एल्केन को बनाने की विधि है, आयोडो एल्केन को। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन भी हुआ है और हैलोजन विनिमय भी हुआ है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कैसे हुआ है, देखिए Cl माइनस को प्रतिस्थापित किया है किसने, I माइनस ने। यानी एक नाभिक स्नेही ने दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित किया, तो ये तो हो गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और ये हैलोजन विनिमय किस प्रकार है, देखिए यहाँ एक हैलोजन ने दूसरे हैलोजन को क्या किया है, प्रतिस्थापित किया, इसलिए ये है हैलोजन विनिमय। अब देखिए हैलोजन विनिमय की दूसरी अभिक्रिया कौन सी थी, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो वो भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और हैलोजन विनिमय दोनों में आएगी। वहां पे अपन हेलो एल्केन की क्रिया करवाते हैं सिल्वर फ्लोराइड से। तो अपन हेलो एल्केन की अभिक्रिया कराएंगे सिल्वर फ्लोराइड से। और हेलो एल्केन की सिल्वर फ्लोराइड से अभिक्रिया का नाम है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो देखिए ये ले लिया क्लोरोएथेन, यहाँ ब्रोमो एल्केन भी ले सकते हैं, आयोडो एल्केन भी ले सकते हैं। यानी इस अभिक्रिया में क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, आयोडो एल्केन
इनको बदला जाता है फ्लोरो एल्केन में। तो ये स्पेशली कौन से हेलो एल्केन बनाने की विधि है? फ्लोरो एल्केन बनाने की। तो देखिए कैसे बनाएंगे। अभिक्रिया कराएंगे सिल्वर फ्लोराइड से AgF। तो देखिए यहां से CCl1 टूटेगा, यानी Cl है वो निकल जाएगा Cl माइनस के रूप में, और कार्बन पे आ जाएगा क्या? प्लस। यहाँ AgF में Ag पे प्लस, F पे माइनस। तो अब देखिए CH2 प्लस है, इसके साथ लग जाएगा F माइनस, तो CH3 CH2 F। तो ये F के लिए फ्लोरो, 2 कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N। तो ये बन गया फ्लोरो एथेन। Ag प्लस है वो Cl माइनस के साथ, ये बन जाएगा AgCl। तो यहाँ आप देख सकते हो F माइनस ने प्रतिस्थापित कर दिया Cl माइनस को, तो इसको अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन भी कह सकते हैं, और इसको अपन हैलोजन विनिमय भी कह सकते हैं। तो अपने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के 7 एग्जाम्पल हो चुके हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्राइड से अभिक्रिया, और यहाँ उत्पाद के रूप में बनता है एल्किल नाइट्राइड। तो यहाँ अपन हेलो एल्केन है उसको किस में बदल सकते हैं? एल्किल नाइट्राइड में। देखिए किस प्रकार। ये ले लिया क्लोरो एथेन, या इसका सामान्य नाम क्या लिख सकते हैं? C2H5 के लिए एथिल और Cl के लिए क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया कराएंगे पोटेशियम नाइट्राइड के साथ। तो देखिए पोटेशियम नाइट्राइड है, उसकी संरचना इस प्रकार से होती है। इसमें पोटेशियम धातु है, इस पे प्लस, और ऑक्सीजन पे रहेगा माइनस, यानी यहाँ पे नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करेगा कौन? NO2 माइनस। इसको अपन NO2 माइनस कह सकते हैं, लेकिन यहाँ नेगेटिव आवेश है वो किस पे होगा? ऑक्सीजन पे होगा। नेगेटिव आवेश यहाँ किस पे होगा? ऑक्सीजन पे। इसलिए कार्बन श्रृंखला के साथ डायरेक्टली कौन जुड़ेगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ से CCl1 टूटेगा और ये चला जाएगा Cl माइनस, और C2H5 पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब C2H5 प्लस है, इससे जुड़ जाएगा O माइनस। तो देखिए C2H5 O एंड डबल बॉन्ड O। अब यदि किसी कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ा हो O एंड डबल बॉन्ड O, तो इसको कहते हैं एल्किल नाइट्राइड। तो यहाँ एल्किल के रूप में क्या है? एथिल, और O एंड डबल बॉन्ड O के लिए नाइट्राइड। तो ये उत्पाद के रूप में बन गया एथिल नाइट्राइड।
Cl माइनस है वो चला जाएगा K प्लस के साथ, तो साथ में बन जाएगा KCl। तो यहाँ पे Cl माइनस को प्रतिस्थापित किया है किसने? ON डबल बॉन्ड O माइनस ने। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो गया। और यहाँ नेगेटिव आवेश किस पे था? ऑक्सीजन पे था, इसलिए कार्बन श्रृंखला के साथ डायरेक्ट कौन जुड़ा? ऑक्सीजन जुड़ा और उत्पाद के रूप में बना एल्किल नाइट्राइड। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया। नेक्स्ट अपन करेंगे सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया। यहां उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा नाइट्रो एल्केन। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हो सामने कि पोटेशियम नाइट्राइड से जब हैलो एल्केन क्रिया करता है तब तो बनता है एल्किल नाइट्राइड, और जब हैलो एल्केन सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया करता है तब बनता है नाइट्रो एल्केन। तो देखिए हैलो एल्केन सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया करेगा तो किस प्रकार नाइट्रो एल्केन बनेगा। C2H5Cl ये ले लिया क्लोरो एथेन। अब सिल्वर नाइट्राइड, AgNO2, पोटेशियम नाइट्राइड को शो करते हैं KNO2 से और सिल्वर नाइट्राइड को AgNO2 से। अब सिल्वर नाइट्राइड में क्या होता है कि जो सिल्वर धातु है तो इस पे पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो किस पे होता है? नाइट्रोजन पे होता है। तो पोटेशियम नाइट्राइड में NO2 का नेगेटिव चार्ज किस पे था? ऑक्सीजन पे था, इसलिए कार्बन श्रृंखला से डायरेक्टली कौन जुड़ा? ऑक्सीजन। इसलिए उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ एल्किल नाइट्राइड। जबकि यहाँ पे देखिए NO2 का जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे है? नाइट्रोजन पे है, इसलिए हैलो एल्केन की कार्बन श्रृंखला से डायरेक्ट कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजन जुड़ेगा, इसलिए उत्पाद के रूप में बनेगा नाइट्रो एल्केन। तो देखिए किस प्रकार होगा ये, यहाँ से CCl बन टूटेगा और ये निकल जाएगा Cl माइनस और कार्बन श्रृंखला पे आ जाएगा प्लस। आप इस कार्बन श्रृंखला पे प्लस है, इससे जुड़ जाएगा N माइनस, तो ये प्राप्त होगा C2H5 एंड तो नाइट्रो जुड़ गया C2H5 से। अब यहाँ कार्बन श्रृंखला से सीधा कौन जुड़ा है? नाइट्रोजन। अब NO2 यदि इस प्रकार से हो, देखो कार्बन श्रृंखला से NO2 इस प्रकार से लगा हो, ON डबल बॉन्ड O, तब तो कहते हैं एल्किल नाइट्राइड। और कार्बन श्रृंखला से NO2 इस प्रकार से लगा हो, N डबल बॉन्ड O उपसहसंयोजक बंध O, तो इसको कहते हैं नाइट्रो एल्केन। तो ये NO2 के लिए नाइट्रो अपन IUPAC नोमेनक्लेचर में बता चुके हैं कि जो नाइट्रो है वो क्या माना जाता है? प्रतिस्थापी। हैलोजनों की भांति नाइट्रो को भी क्या मानते हैं? प्रतिस्थापी मानते हैं। तो इसको सबसे पहले लिख दिया। अब कार्बन श्रृंखला में 2 कार्बन है तो H और सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो ये उत्पाद के रूप में बन गया नाइट्रो एथेन। और ये जो Cl माइनस है वो चला जाएगा Ag प्लस के साथ, तो ये बन गया AgCl। तो यदि हैलो एल्केन की अभिक्रिया कराते हैं सिल्वर नाइट्राइड के साथ
तो एक तो बनता है नाइट्रो एल्केन और साथ में बनता है HgCl। तो ये दोनों अभिक्रियाएं काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हेलो एल्केन पोटेशियम नाइट्राइड से क्रिया करेगा तो एल्किल नाइट्राइड बनता है, और हेलो एल्केन सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया करता है तो नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। तो ये अपने हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में 9 अभिक्रिया हो गई। अब 3 अभिक्रिया और शेष है इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में, जो अपन कल वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।